उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई एक बड़ी और बेहद खतरनाक खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और कुछ हॉस्पिटल और डॉक्टर की अवैध कमाई के चलते इस तरह की हरकत करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस को एक कॉल आता है और फिर जो होता है आप खुद देखिए पूरी खबर। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे वरना थे अंगूठा छाप। डॉक्टरी के पेशे से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपने हाथों से किडनी ट्रांसप्लांट के न जाने कितने ऑपरेशन कर डाले। कानपुर किडनी रैकेट के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं। आइए देखते हैं कानपुर की यह स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई एक बड़ी हैरान करने वाली खबर। कानपुर के खतरनाक किडनी रैकेट के ये तीन वो किरदार हैं जिनकी हरकतों ने पुलिस को चकरा दिया। मोहम्मद अफजाल, डॉक्टर रोहित और डॉक्टर मुदस्सिर अली। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि यह शायद डॉक्टर है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह तीनों एक से बढ़कर एक हथौड़ा छाप हैं। मगर इन्हीं तीनों ने न सिर्फ किडनी रैकेट का पूरा जाल फैला रखा है, बल्कि ये अंगूठा टेक होने के बावजूद धड़ल्ले से किडनी ट्रांसप्लांट के क्रिटिकल ऑपरेशन किया करते थे। जी हाँ, वह ऑपरेशन जिन्हें करने से पहले कड़ी मेहनत कर लोगों को अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन बनना पड़ता है और एक ट्रांसप्लांट से पहले सैकड़ों एहतियात बरतने पड़ते हैं। फिलहाल किडनी रैकेट के जरिए की गई काली कमाई की गड्डियों पर बैठने वाला अफजाल तो फरार है, जबकि डॉक्टर रोहित को पुलिस ने धर दबोचा और डॉक्टर मुदस्सिर अली ने कानपुर के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यानी देखा जाए तो अब तक किडनी रैकेट के तमाम अहम किरदार एक एक कर पुलिस के शिकंजे में आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं। अब बस कुछ बाकी है तो कहानी तमाम सिरों को जोड़कर एक पुख्ता चार्जशीट तैयार करने की और गुनहगारों को सजा दिलाने की। दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला मुदस्सिर अली दरअसल खुद को एक ओटी टेक्नीशियन बताया करता था, लेकिन पता चला है कि वो महज 12वीं पास है और उसने कोई ओटी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग भी नहीं ली। कमाल यह है कि यही मुदस्सिर अली अलग अलग अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के नाजुक ऑपरेशन किया करता था। अकेले मुदस्सिर अली ने 100 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन किए, यानी देखा जाए तो 200 लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता रहा। पुलिस सूत्रों की माने तो अली खुद ही डोनर के शरीर से किडनी निकालता और उन्हें रेसिपिएंट के शरीर में प्रत्यारोपित कर देता था। इस दौरान उसकी पूरी कोशिश होती थी कि कोई भी मरीज के आसपास भटकने ना पाए। पुलिस को अब यह पता चला है कि इस हथौड़ा छाप ऑपरेशन के चलते दिल्ली की एक महिला, नेपाल के रहने वाले एक शख्स समेत 2 लोगों की इस किडनी रैकेट की चपेट में आकर जान चली गई, जबकि कई लोगों की जान जाते जाते बची। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के मामले में पुलिस की छापेमारी के बीच फरार चल रहे फर्जी डॉक्टर मुदस्सिर अली ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की माने तो अली वो शख्स है जो अकेले के दम पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करता था, जिसके लिए उसके पास न कोई डिग्री थी और न ही कोई लाइसेंस। पुलिस की जाँच में यह भी सामने आया है कि ऑपरेशन के बाद 2 ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिसमें नेपाल की किडनी ट्रांसप्लांट कराने आए एक शख्स और एक महिला भी शामिल है। ट्रांसप्लांट के बाद दोनों की हालत बिगड़ी, इन्फेक्शन हुआ और दोनों की मौत हो गई, क्योंकि यह पूरा सिंडिकेट अवैध रूप से चल रहा था। परिवार के किसी भी सदस्य ने लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं की, जिसके चलते यह सिंडिकेट फलता फूलता रहा। अब बात इसी रैकेट के दूसरे किरदार की। डॉक्टर रोहित को पुलिस ने पकड़ लिया। वैसे तो रोहित भी कुल जमा 12वीं जमा तक ही पढ़ा है, लेकिन इसे भी खुद को डॉक्टर कहलवाने का शौक था। रोहित खुद को डॉक्टर बताकर किडनी ट्रांसप्लांट करने के सारे केसेस को मैनेज करता था और इस तरह उसने 30 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करता था। इसी तरह के रैकेट से जुड़े एक मिडिल मैन अफजाल ने भी इस धंधे से करोड़ों की कमाई की है। यह वीडियो उसी का है जिसमें नोटों की गर्मी उसके सिर पर चढ़कर बोल रही है। कानपुर के इसी किडनी रैकेट के सामने आने के बाद पूरा शासन प्रशासन हिल गया। एक ऐसा किडनी रैकेट इंजाम जिसने अब तक करीब 60 से ज्यादा लोगों की गैरकानूनी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए और अनगिनत लोगों को जीते जी मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसमें किसी की किडनी लेने के चक्कर में जान चली गई और किसी की किडनी देने या बेचने के चक्कर में मौत के करीब पहुंच गया। पूरी उम्र के लिए बीमार हो गया और दवाओं के भरोसे जिंदा रहने पर मजबूर हो गया। अब इस किडनी रैकेट
रैकेट का खुलासा होने के बाद ही इस केस के सिलसिले में शहर के कई नामचीन डॉक्टर के साथ साथ करीब दर्जनों भर लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं इसके तार सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली के यूपी से होते हुए विदेशों तक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महज एक फोन कॉल से सामने आई किडनी रैकेट का खुलासा कब और कैसे हुआ, अब इस मामले में कौन कौन से तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं यह जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत शुरू से ही करते हैं। सोमवार 30 मार्च को कानपुर पुलिस को एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि उसकी किडनी धोखे से निकाल ली गई है। उसे उसकी किडनी के बदले 6 लाख का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उसे सिर्फ 3 लाख रुपए ही मिले हैं। यह मामला ट्रांसप्लांट संबंधित नियमों के गंभीर उल्लंघन का तो था ही, साथ ही ऐसे मामलों में कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। लिहाजा कानपुर पुलिस फौरन उस अस्पताल का रुख करती है जहां से लड़के ने उसे कॉल किया था। फोन करने वाले लड़के ने अपना नाम आयुष, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन पता चलता है कि वो मेरठ की रहने वाली एक महिला को किडनी बेचने के चक्कर में कानपुर अस्पताल के बिस्तर पे आ चुका है। किडनी निकाल लिए जाने के बाद उसे अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। अब पुलिस आयुष से बातचीत करती है, लेकिन अपनी पहचान छुपाता हुआ आयुष अपने साथ हुई जाति को लेकर क्या कुछ कहता है, सबसे पहले आपको वह सुनना चाहिए। पैसा अभी दिए नहीं हुए, मतलब कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था कितना? 4 लाख? हाँ? 4 लाख, अच्छा। और ये जिनको आप दे रहे हैं उनको जानते थे आप? हाँ जानता हूँ, दूर से हैं। हाँ? हाँ दूर से? अच्छा, किसी ने मिलवाया था आपको? हाँ हाँ, किसने मिलवाया था? वहीं का मेरठ के ही डॉक्टर से जा रहा था। मेरे डॉक्टर ने मिलवाया था। क्या नाम है डॉक्टर का? शिवम, डॉक्टर शिवम। डॉक्टर शिवम, आगे क्या? इतना ही पता है, अग्रवाल शायद नाम है। मेरठ के है वो? नहीं, यही क्या है। अच्छा, कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है, उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रेसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहाँ पर ऑपरेट करा गया है और रेसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब जॉइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से CMO साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लंबे समय से काम चल रहा था, अब तक कितनी ये लोग ट्रांसप्लांट करा चुके हैं या किडनी को सेल कर चुके हैं? ये अभी तक जो शिवम ने बताया है उसने
7-8 केसेस बताए हैं जो आहूजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है, जिसमें ख़ास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही, उनके से ही डोनेट किया जाता है, और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन ली जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की ज़रूरत होती है, और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ का यहाँ पर वायलेशन किया गया है, और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आहूजा के अलावा और कौन से अस्पताल थे, क्योंकि वहाँ भी हुआ है ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं, तो उन पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से सीएमओ साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से इस तरह का जो सिंडिकेट है पनप रहा था, क्या लगता है किसका संरक्षण था? ये अभी किसी का संरक्षण का नहीं लगे, बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है, और कुछ इनपुट आ रहे थे, उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को सीएमओ साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था, और उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती हैं और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कानून के मुताबिक किडनी या ऐसे किसी अंग का डोनेशन सिर्फ परिवार के सदस्यों के बीच हो सकता है, और अपवाद की कुछ मामलों में अलग अलग सरकार से इजाजत लेने की दरकार होती है। लेकिन आयुष ने अपना किडनी पारुल नाम के एक ऐसी महिला को दिया था जिसे वह जानता भी नहीं था, सिवाय इतना कि वह दीदी मेरठ की रहने वाली है और उन्हें किडनी की सख्त जरूरत थी। जाहिर है कि आयुष अपनी किडनी औने पौने दाम के कीमत पर उन दलालों को बेच दी थी, जो अलग अलग अस्पतालों में छुपकर सालों से गरीब और बेबस लोगों की किडनी का सौदा कर रहे थे। आयुष भी उन्हीं दलालों का शिकार हुआ था। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की खबर देखने के लिए फेसबुक को फॉलो जरूर कर लें।